ऊंची उड़ान। एक बार की बात है, रामनगर नाम के गांव में मगन नाम का भिखारी अपनी बेटी प्रिया के साथ भीख मांगता था। मगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। प्रिया को भीख मांगना पसंद नहीं था। वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह एक अमीर के घर भीख मांगने जाते, तब उसके बेटे पराग को पढ़ते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वह देख पराग की माँ ताने देते हुए धनिया को कहती है, देख तो दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। यह सुनकर वह दोनों वहां से चले गए। प्रिया अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। प्रिया बोली, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा, हमारे लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और प्रिया को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। प्रिया ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वह सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। प्रिया अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर किशन चाचा के पास बैठा जाती है और खिलौने और फुगे बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी। और फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब प्रिया रोज स्कूल से आकर खिलौने और फुगे बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। प्रिया रात रात भर जागकर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। प्रिया की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे प्रिया बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रिया को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर प्रिया बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती है और वह गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। रीना के पिता और पराग इस बीमारी से अस्पताल में पड़े रहे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहाँ प्रिया आती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और सबका इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद प्रिया अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। प्रिया को देखकर सभी को शर्मिंदा महसूस होती है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि प्रिया के जैसे लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चय से काम करो तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।